साइड हो जाओ, साइड हो जाओ, साइड पीछे से जगह दियो, जगह दियो। आरती आ रही है, साइड हो जाओ, साइड हो जाओ, साइड आने के लिए जगह दो, आने के लिए जगह दो। पीछे से जगह दो आने के लिए, थोड़े साइड में हो जाओ, थोड़े साइड में हो जाओ, थोड़े हो जाओ, थोड़े। आरती ले लो, आरती आरती लो, आरती आरती लो, आरती साइड में होगा, पीछे हट जाओ, पीछे रहो, पीछे हट जाओ। साइड दे दो, आरती ले लो, साइड हो जाओ, पीछे दो।
नमस्कार, आप देख रहे हैं आंखों देखी टीवी न्यूज़ और हम पहुंचे हुए हैं माता रानी के दरबार में। हम बिदलान में मौजूद हैं। यहाँ काफ़ी पुराने समय से माता रानी का मेला लगता है और ये जो मेला है सीढ़ी सातम को लगता है। मेरे सामने आप देख रहे हैं भक्तजन है अपनी लाइन में लगे हुए हैं और अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। आप हमारे साथ बने रहिए। अभी हम भक्तों से हम बात करेंगे कौन कहाँ से आया हुआ है। क्या नाम है आपका? प्रशांत। कहाँ से हो? यहीं से बिदलान कितने से। टाइम से आ रहे हैं इधर? बहुत बचपन से आ रहा है। पुरानी बातें कुछ बताना चाहिए? पुरानी बातें आए साल बढ़ता जा रहा मेला बहुत अच्छा। तो हाँ भाई, क्या नाम है? सुमित है। सुमित, क्या कहना चाहेंगे? बस मेला लाग रही इतना बढ़िया पूरी लंबी लाइन लाग रही है। क्या नाम है जी? पूनम जी, क्या कहना चाहेंगे जी? बहुत अच्छा लग रहा है जी। अच्छा है। माता के दर्शन मनोकामना पूरी होती है माता रानी के दरबार जी में? बिल्कुल। मास्टर अशोक कुमार। क्या कहना चाहेंगे मीडिया के माध्यम से भगत सिंह? मैं सबसे पहले मीडिया का धन्यवाद करना चाहता हूं सभी ग्रामवासी बिदलान वासियों की तरफ से कि आप इस मौके पर पधारे। आपने भी माता के दर्शन किए और आपने आशीर्वाद प्राप्त किया। ये सदियों से लगातार चलती आ रही है, हमारी एक परंपरा है। और हम यही कहना चाहते हैं कि सभी हमारे जो फ्यूचर है नौजवान पार्टी है, इस हमारे रीति रिवाज जो हिंदू समाज में बनी हुई हैं उनको बनाए रखें, आगे चलाएं, ताकि हमारी जो परंपराएं हैं, हमारे जो नैतिक मूल्य हैं, हमारा जो आज का जो बचपन की पुरानी यादें ताज़ा करना चाहेंगे? बचपन के पुराने यादें जी हम तो यही कहना चाहते हैं, जोड़ का नाना और पेट पर डाक मारना और लड्डू बेर खाना। मेले के दिन विशेष क्या ध्यान रहता था जब आप बचपन में थे? मेले के दिन उस टाइम जो आज से ये 2007 की बात है जब हम इससे जुड़े। उससे पहले की जब हम 10th 12th क्लास में थे तो हमारा तो यही था कि भाई आज मेला आएगा, नए कपड़े सिलेंगे और लड्डू बेर खाने को मिलेंगे। में शामिल होने के लिए कौन कौन इकट्ठे हो जाते थे? मेले में शामिल होने के लिए सबसे पहले बुआ, मामा, साले, साड़ी, बहुत सारे अभी वो प्रथा चली हुई है। अब थोड़ा कुछ अंतर आया है क्योंकि आज का जो समय है लोगों के पास और सारी चीज़ें हैं, दान देने के लिए भरपूर मात्रा में पैसा है, लेकिन लोगों के समय नहीं है। तो समय कम हो गया लोगों के। समय की पता नहीं कहाँ और समय कहाँ चला गया? किसने ले लिया समय का स्पान? समय आज के जो मॉडर्नाइजेशन हुआ, आधुनिकीकरण हुआ, उसके साथ साथ लोगों का जो पुराना समय था वो धीरे धीरे खत्म होता चला गया जी। भाई साहब धन्यवाद जी। तो अभी मौजूद हैं जो भगतजन हैं वो लाइनों में लगे हुए हैं और मेरे साथ बैठे हैं भाई साहब, ये हमें जानकारी देंगे मेले के बारे में। क्या कहना चाहेंगे जी? मेरा नाम नरेंद्र सिंह है, मैं इसी गांव से हूं। जब से जन्म मेरा हुआ है तब से ये हम इस मेले को देख रहे हैं और इस मेले की व्यवस्था आप भी देख रहे होंगे। पहले मंदिर नहीं था यहाँ पर, यहाँ केवल एक शीतला का तालाब है, उसकी पूजा होती थी। एक टीला होता था यहाँ, उसकी मान्यता थी। उस मान्यता के कारण ही जो है ना आज इतना भव्य मंदिर जो है ना, भक्तों की जो इनका जो दान आता है भक्तों का, उसको सारा इसी मंदिर में लगा दिया जाता है और उनकी सुविधा के लिए हर साल कोई ना कोई विशेष प्रबंध किया जाता है। आप देख रहे हैं कि पहली बार इतनी ज़्यादा भीड़ हमने भी पहली बार देखी है। इस रात को इतनी भीड़ 12 बजे से लेकर और अब लगभग 1 बज चुका है, इतनी भीड़ हमने पहली बार देख रहे हैं। वो केवल इसलिए कि यह व्यवस्था मिल रही है। आप दिखा सकते हो कैमरामैन से आप बोल कर भाई कितनी भीड़ आज ये भक्तों की इस माता परिसर में हुआ है। और भगत जन मैं कहता हूँ कि खुलकर दान देते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो भी भक्तजन यहाँ सच्चे मन से आता है उसकी मुराद अवश्य पूरी होती है। हर साल जो है भक्तों की भीड़ बढ़ रही है, इसको कवर करने के लिए, संभालने के लिए क्या व्यवस्था है आपकी? भाई व्यवस्था जो है ना माता रानी ही कराती है। हमने पुलिस प्रशासन को जो है ना बुला रखा है, वो अब आ भी गए होंगे और समय समय पर शादी वर्दी में भी घूमते रहते हैं। और सबसे बड़ी बात आप सामने देख सकते हो कि लगभग 8 जो है ना CCTV मंदिर और मंदिर परिसर में लगे हुए हैं। ये केवल और केवल भक्तों की सुरक्षा के लिए है। जो मीडिया के माध्यम से आपको देख रहे हैं, दिन में दर्शन करेंगे भगतजन, उनको क्या कहना चाहेंगे? क्या सावधानी? उनको सावधानी ये है, सबसे हर बार हम यही कहते हैं कि कोई भी कीमती गहना न पहन के आए, क्योंकि असामाजिक तत्व जो है ना हर जगह होते हैं। कीमती गहना जैसे है ना, सबसे बड़ी जो दिक्कत होती है वह चैन की होती है, क्योंकि चैन गले में होती है और भक्तों का ध्यान नहीं रहता। तो हमें हर बार यही ये प्रार्थना करते हैं भक्तों से, कोई भी कीमती गहना, चैन इत्यादि पहन कर ना आए मंदिर में।
पिछले साल लगभग कितने लोगों ने दर्शन किए थे माता रानी के दरबार में? मेरे हिसाब से पिछली बार 50,000 से ज़्यादा, लगभग 50,000 से ज़्यादा, ये मैं वैसे ऑथेंटिक आंकड़ा नहीं बता रहा हूँ, जो हमने भीड़ देखी थी उससे ज़्यादा ही ज़्यादा दर्शन किए होंगे। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि एक ये कहा जाता है कि ये माता 40 की है, लेकिन मैं तो ये कहता हूँ कि ये पूरे देश की माता है। आप ये देखते हो कि यहाँ पर दैया खाप है, साथ में लगती जो गैलावत खाप है, इसके बाद धनखड़ खाप है और इसके बाद मलिक खाप है। यानी कि बहुत सारे यहाँ पर जो गोत्र है या खाप जिसको हम कह सकते हैं, उनके लोग यहाँ दर्शन करने के लिए आते हैं। बचपन ये कुछ यादें ताज़ा करना चाहोगे? बिल्कुल करना चाहेंगे। बचपन में हम देखते थे कि न तो ऐसी भीड़ होती थी, न ऐसी व्यवस्था होती थी। एक टीला होता था, सब आकर जो है ना झूमड़ जाते थे और पानी डाला और निकल जाते थे। हम बार बार भक्तों से प्रार्थना करते हैं भाई मंदिर के अंदर पानी का प्रवेश वर्जित हो, क्योंकि पानी अंदर जाता है तो फिसलन हो जाती है और भक्ति उसमें दुखी हो जाते हैं। तो भक्तों ने इस बात को पूरी तरह से जो है ना बहुत ही अच्छा तरह से एक सूखा प्रसाद जो है वो लेके आते हैं। लेकिन कुछ भक्तजन क्या करते हैं, दिन में बाहर से अंदर की तरफ प्रसाद फेंक देते हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे भीड़ को? देखिए, मैं ये कहता हूँ कि भीड़ के अंदर जो यहाँ अंदर दर्शन नहीं कर पाते, जो माता के परिसर में आ जाता है उसको समझो माता के दर्शन हो गई और माता का आशीर्वाद जो है उसको मिल गया। ठीक है, उस जो मनोकामना जिसके, क्योंकि जो पहले मेले में जो आता है वो मनोकामना के लिए आता है, उसके बाद जब मनोकामना पूरी हो जाती है वो दोबारा यहाँ दर्शन करने के लिए अवश्य आते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो नवविवाह जोड़े होते हैं आसपास के, वो सभी यहाँ दर्शन करने के लिए आते हैं। जिनके बच्चा हो जाता है, अपने बच्चे की पहली माता या अपने बालू तुड़वाने के लिए भी यहाँ पर आ जाता है। तो आपकी जो कमेटी है वो रूटीन में आज का क्या वर्क रहेगा उसका? रूटीन का वर्क तो ये है, भाई लगभग पिछले 3 महीने से जो है इसकी व्यवस्था पर हम काम कर रहे थे। और पिछले 7 दिन होली के बाद तो इतनी ज़्यादा व्यवस्था हो जाती है कि जो बंदे होते हैं 15-20 जो कमेटी में होते हैं, उनको सोने की भी फुर्सत नहीं होती। आप ये देख रहे हैं कि कल से जो है ना कोई भी कमेटी का मेंबर घर नहीं गया है, सब रात को भी यहीं है और पूरा दिन यहीं पर रहेंगे। धन्यवाद। सर क्या नाम है आपका? हाँ जी, दयानंद है जी। दयानंद है। हाँ जी। तो क्या कहना चाहेंगे मीडिया के माध्यम से? मैं ये कहना चाहता हूँ कि सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ, आभार करना चाहता हूँ। आंखों देखो मीडिया ने जो यहाँ की कवरिंग की है, इसे हमारे गांव के जो मेला शीतला माता मेला का, ये बहुत पुराना यहाँ पर मेला बढ़ता है। श्री सातम ने होली के 7 दिन के बाद आता है और यहाँ के देश, सारे देश का ही मान्यता है इसकी। ये माता का ये आशीर्वाद लेकर जाते हैं, लोगों की मनोकामना पूरी करती है, ये आस्था है। बचपन के कुछ यादें बताना चाहोगे जब आप छोटे थे? हाँ, जब हम छोटे थे ना, जब हम यहाँ इसी गांव से है तो हमारे को ना 1 रुपया मिला करता, तो हम 1 रुपये में ना सारी चीज़ भी खा लेते, कुछ टॉय वगैरह भी ले लिया करते, तो बड़ा मज़ा आया था। उसमें बच भी जाते। अब इतना ऐसा अगर तो बहुत सारा बढ़ गया है। तो जब पहले इतना बड़ा भव्य मंदिर नहीं हुआ करता, एक माता ही हुआ करती और इसके चारों तरफ से कुछ रास्ते थे। ये हमारा शीतला जोड़ है, ये इसे जो तालाब है इसकी मिट्टी काटने की भी रिवाज है कि बस जो यहाँ भक्ति करेगा। पहले जो चाह था बच्चों में, अब भी है क्या? बहुत ज़्यादा चाह था। अब सभी नॉर्मल होगी नहीं ये कहानी। जब तो कभी भी मेला आता था, रिश्तेदार आते थे, रिश्तेदार जो गांव में कई दिन पहले आते, जो लड़कियां शादीशुदा हैं वो अपने बच्चों ने लेकर, अपने हस्बैंड ने लेकर कई दिन पहले से ही गांव में आ जाती थी कि बस मेला हम अटेंड करेंगे। तो बहुत इसी प्रकार गाँवों में भी उन्हें इतना ही जोश वोर से ये मेले का आयोजन होता था, इतना अच्छा बड़ा मज़ा आता था। कुश्तियाँ भी बहुत अच्छी होती थी। तो हमें तो बहुत दिन पहले से ही चाव चढ़ने लग जाता था कि हमारे गांव का मेला आएगा, हम इतना मज़ा आएगा, अपने रिश्तेदारों से मिलेंगे, गांव के भाइयों से मिलेंगे, तो बहुत मज़ा आता था। पहले जो समय था लोगों के पास मेले में घूमने का, अब इतना ही है ना जी। अब टाइम तो है पर लेकिन हर आदमी ये घर में बिजी हूँ, मुझे पास टाइम नहीं है। जैसे आज लोगों के पास पैसा हो गया है, हाँ, लेकिन आपको लगता है समय नहीं है? नहीं, समय तो है पर लेकिन वो होगा ना, मूवमेंट में आ गया, किसी से पूछ ले, मेरे पास टाइम नहीं है। टाइम तो है, ये अपने काम के लिए सभी के पास टाइम है, टाइम की कोई कमी नहीं है। मेरा जो अपना मानना है, हमने 35 साल सर्विस की, मैंने कभी भी ऐसा महसूस नहीं किया कि भाई मेरे पास टाइम नहीं है। हम हरियाणा में बैठे हैं, पहले दिल्ली के बारे में बोलते थे कि दिल्ली वालों के पास समय नहीं। अब क्या ऐसा हरियाणा में भी इसका प्रभाव होने लग गया? अब बस लोगों के बिजनेस हो गया कि थॉट
विचार बदल गए, थोड़े से ऐसे बदल गए। बस जैसे शादी में जाते अपने घर आ जाते हैं, पहले तो कई के दिन रुका करते तो एक अलग से चार्म हुआ करता, अब वो चार्म रहा नहीं। क्योंकि यूट्यूब पर, फिल्मों में ये बहुत सारी चीज़ें देखते थे, तो पहले भाई इतना चीज़ देखेंगे हम, बहुत पहले एक्साइटमेंट हुआ करती बहुत ज़्यादा। धन्यवाद सर, थैंक यू। थैंक यू।